ये लड़की के कैद में रहने का 2925वां दिन है। लगभग 3000 बार अपमानित होने के बाद उसने प्रतिरोध की भावना खो दी है। सामने वाला न केवल हिंसा की प्रक्रिया को रिकॉर्ड करता है और उसे बार बार देखने के लिए मजबूर करता है, बल्कि हर बार अपमानित होने के बाद उसके मानसिक अनुभव को विस्तार से लिखने के लिए भी कहता है। लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि वह केवल एक बार अनजाने में आदमी के कमरे का दरवाजा खटखटाएगी और परिणाम स्वरूप उसे 10 साल तक कैद में रहना पड़ेगा। उसका नाम तानी था। 10 साल पहले वह 14 साल का हाई स्कूल का नया छात्र था जो हाल ही में स्कूल बदला था। उसने सोचा था कि अपनी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के बल पर वो पालक परिवार की बंदिशों से छुटकारा पालेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नए स्कूल में पहले ही दिन उसे साधारण कपड़े पहनने के कारण फैशनेबल सहपाठिनियों की नापसंदगी का सामना करना पड़ा। तानी एक दोस्ताना दिखने वाले लड़के से रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन वह कुछ कह पाता उससे पहले ही उस लड़के की गर्लफ्रेंड ने उसे लापरवाह कहकर डांट दिया। तानी बहुत उदास था। वह सभी के प्रति सद्भावना रखता था, लेकिन क्यों वे सभी उसके खिलाफ थे। हालांकि निराशाजनक बातें यहीं खत्म नहीं हुई। यहाँ तक कि स्कूल में तानी का सबसे अच्छा दोस्त भी जब यह जान गया कि वह पालक परिवार में वापस नहीं जाना चाहता, तो उसने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि यह उसकी समस्या नहीं है। इस क्षण तानी पूरी तरह निराश हो गया। सभी से नफरत मिलना शायद सच में उसकी ही समस्या थी, लेकिन दुखद घटनाओं के बीच हमेशा कुछ ऐसा होता है जो राहत देता है, और वह यह था कि स्कूल का सुरक्षा गार्ड हांस दिखने में काफी दोस्ताना था। हर बार जब तानी को अन्य सहपाठियों द्वारा तंग किया जाता, हांस सबसे पहले आगे बढ़कर मदद करता और तानी को बचाता। धीरे धीरे तानी ने मान लिया कि दुनिया में केवल हांस ही है जो उसके प्रति सच्चा है। वह न केवल उसके अकेलेपन के समय उससे बात करता था, बल्कि उसे यह भी दिलासा देता था कि जब वह पालक परिवार में वापस नहीं जाना चाहे तो वह उसके घर में रह सकता है। उसने अपने घर का पता और रास्ता भी विस्तार से लिखकर तानी को दे दिया। शुरुआत में तानी हंस को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि भले ही वह पालक परिवार में वापस न जाए, वह अपनी पुनर्विवाहित माँ के पास एक रात के लिए ठहर सकता था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि जब वह उस दिन अपनी माँ के दरवाजे पर दस्तक देने गया, तब उसे पता चला कि सब कुछ बदल चुका है। माँ ने न केवल तानी को घर में ठहरने से मना कर दिया, बल्कि यहाँ तक कि उसके दरवाजे पर आने की इस हरकत के लिए भी उसे चेतावनी दी कि वह भविष्य में ऐसा बिल्कुल न करे, क्योंकि इससे उसके वर्तमान पति को गुस्सा आ सकता है, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। माँ की इतनी निर्दयी बात सुनकर बेचारा तानी उदास होकर मुड़ गया और चला गया। बेघर तानी ने एक बार फिर हंस का पता सुनिश्चित किया और तुरंत उसके घर की घंटी बजा दी। यूएस की बातों ने तुरंत ही तानी का मन बहुत हल्का कर दिया। अब उसे बेघर होने की चिंता नहीं रही। जब तानी ने हंस के घर में आराम से रहना शुरू किया, तो हंस को जल्दी ही तानी की पालक माँ का फोन आया। तानी को लगा था कि सामने वाला उसकी चिंता कर रहा है, लेकिन जब हैंस ने फोन काट दिया तो उसने बताया कि उसकी पालक माँ ने फोन सिर्फ ट्यूशन फीस के बारे में पूछने के लिए किया था और उसमें उसकी चिंता की कोई बात नहीं थी। यहाँ तक कि वह चाहती थी कि वह स्कूल छोड़ दे और एक भी पैसा बर्बाद ना हो। ये आईएएस की बातों ने तानी को गहरे निराशा में डाल दिया। सच में इस दुनिया में अब कोई भी उसकी परवाह नहीं करता, और तानी को सांत्वना देने के लिए हांस ने फैसला किया कि वह यहीं रह सकता है, ताकि उसे अब स्कूल जाकर दूसरों की बदमाशी का सामना न करना पड़े। लेकिन एक शर्त है, और वह ये कि उसके माता पिता भी इस घर में रहते हैं। हैंस की केवल एक शर्त थी कि जब वह घर पर न हो तो तानी को चुपचाप ऊपर रहना होगा, कोई आवाज नहीं करनी होगी और किसी को भी यह नहीं पता चलना चाहिए कि नाबालिग तानी यहाँ रह रहा है। हैंस ने इस बात को इतनी गंभीरता से कहा कि तानी को चुपचाप मानना पड़ा। इसके बाद 14 वर्षीय तानी यहीं रहने लगा, और केवल तब जब हैंस के माता पिता घर पर नहीं होते उसे थोड़ी आजादी मिलती। वह बाथरूम में जाकर स्नान कर सकता था। बाकी समय उसे इस तंग कमरे में ही रहना पड़ता, बाहर नहीं जा सकता था। समय तेजी से बीत गया और 4 महीने गुजर गए। समय के साथ साथ हांस ने धीरे धीरे अपनी विकृत प्रवृत्ति दिखाना शुरू कर दिया। एक बार जब तानी कमरे में थोड़ा जोर से चल रहा था, हांस घर लौटने के बाद तुरंत उस पर चिल्लाने लगा और उसे धमकी दी कि वह उसे अभी बाहर निकाल देगा और उसे बेघर कर देगा। और 4 महीने की ब्रेन वॉशिंग के बाद तानी पहले ही पूरी तरह से समर्पित हो चुका था। हांस के आदेशों का वह बिना शर्त पालन करता था, सिर्फ इसलिए ताकि उसे रहने के लिए एक जगह मिल सके। हालांकि समय के साथ तानी ने अचानक एक अप्रत्याशित बात खोजी। ये लड़की के कैद में 452वां दिन था। बार बार के अत्याचार का सामना करते हुए वह केवल चुपचाप सहन कर सकती थी। असंख्य दिन और रातों की ब्रेन वॉशिंग के बाद तानी पूरी तरह से इस कैद की जिंदगी की आदी हो चुकी थी। जैसे ही दिन में आदमी काम पर जाता, वह दूसरी मंजिल पर छुप जाती, कोई आवाज नहीं करती, डरती थी कि कहीं नीचे आदमी के माता पिता उसे न देख लें। लेकिन जब उसे लगा कि उसकी बाकी जिंदगी आदमी के कब्जे और अत्याचार में ही बीतेगी, उसी दिन तानी ने अचानक दरवाजे के बाहर पुलिस की सायरन की आवाज सुनी। हांस डरकर जल्दी से तानी को तहखाने में छुपा देता है और उसे सख्त हिदायत देता है कि वह कोई आवाज न करे। इसके बाद वह तेजी से तहखाने से बाहर निकल गया, ऊपर चला गया और तानी को खोजने आए पुलिस वालों को टाल दिया। जब पुलिस चली गई तो हांस ने तानी से कहा कि पुलिस सिर्फ एक आवारा कुत्ते को खोजने आई थी और तानी के गायब होने के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। और उसने ऐसा इसलिए कहा ताकि तानी को लगे कि दुनिया में अब कोई उसकी परवाह नहीं करता, यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं। लेकिन हांस को यह उम्मीद नहीं थी कि तानी ने नीचे सब कुछ साफ साफ सुना था। पुलिस सच में तानी की गुमशुदगी के बारे में पूछताछ करने आई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि हांस के काम पर जाने का इंतजार किया और चुपचाप अपने कपड़े तैयार कर लिए जाने की तैयारी में। लेकिन तभी हांस समय से पहले काम से घर लौट आया और बिस्तर पर तैयार बैग को देखा।
टानी बहुत डर गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि हांस इतना क्रूर हो सकता है। न केवल उसे जाने से रोक रहा है बल्कि उसकी जान को भी खतरे में डाल रहा है। हांस की इस क्रूरता को देखने के बाद टानी के मन में यहाँ से जाने का विचार कभी नहीं आया, क्योंकि उसे सच में लगता था कि अगर वह यहाँ से गई तो हांस उसे ढूंढ लेगा और उसे मार डालेगा। इसके बाद के कुछ समय में टानी फिर से पहले की शांति में लौट आई। वह हंस के यहाँ आराम से रहने लगी, जैसे मानो उसे लगता था कि उसे दूसरों का कैदी बनना ही चाहिए। समय इसी तरह से जल्दी से 3 साल और बीत गया। हंस के कहने पर लिखी गई हिंसा की पूरी प्रक्रिया टानी ने 8 किताबें भरकर लिखी। टानी के प्रदर्शन से हैंस बहुत संतुष्ट था। उसे इनाम देने के लिए हैंस ने फैसला किया कि आज जब उसके माता पिता बाहर गए हैं, वह टानी को अकेले बाहर जाने की अनुमति देगा ताकि वह कुछ अपनी पसंद की चीजें खरीद सके। लेकिन समय 2 घंटे 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। ये उनकी सहमति थी। अगर इसका पालन नहीं किया गया तो भविष्य में टानी कभी भी बाहर जाकर ताजी हवा नहीं ले सकेगी। हालांकि टानी बहुत डरी हुई थी, लेकिन बाहर जाने का मौका मिलने पर वह इसे गंवाना नहीं चाहती थी। यह लड़की के कैद में रहने का 3215वां दिन था और लगभग 5000 बार अपमानित होने के बाद उसने प्रतिरोध करने की इच्छा खो दी थी। लेकिन जब उसे लगा कि उसका बाकी जीवन पुरुष के कब्जे और उत्पीड़न में ही बीतेगा, उस दिन पुरुष ने दया दिखाते हुए उसे अकेले बाहर खरीदारी करने की अनुमति दी। लेकिन समय 2 घंटे 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। बेचैन मन से टानी आखिरकार कमरे से बाहर निकली। ये 3000 से अधिक दिनों तक कैद में रहने के बाद पहली बार था जब वह कमरे से बाहर निकली। लेकिन उसने पुलिस को सूचित करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि दुकान पर जाकर अपने लिए एक नई पसंदीदा पोशाक चुनी और फिर तय समय के भीतर तेजी से घर लौट आई। टानी के प्रदर्शन से हांस बहुत संतुष्ट था। उसने टानी को हर हफ्ते एक बार बाहर जाने का मौका देने की अनुमति दी। हांस के इनाम से टानी बहुत खुश थी, क्योंकि यही उसका उद्देश्य था। इसके बाद हर रविवार टानी बाहर जाकर कुछ अपनी पसंद की चीजें खरीदती और बची हुई छुट्टे पैसे छुपा देती ताकि भविष्य में भागने के समय काम आ सके। लेकिन जब उसकी योजना पूरी तरह से सही चल रही थी, तभी अचानक एक अप्रत्याशित घटना घट गई। इस दिन टानी अभी जागी थी। हांस उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। असल में हांस के पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए थे और उन्हें अपनी शादी देखने के लिए हांस ने तब टानी को प्रपोज किया। इसके बाद उसने टानी को साफ कपड़े पहनने के लिए कहा और जब उसके माता पिता वापस आए तो उसने जल्दी से दोनों बुजुर्गों को परिचय कराया कि बगल में खड़ी लड़की उसकी नई गर्लफ्रेंड है। लेकिन जब उन्होंने युवा और सुंदर लड़की को देखा तो दोनों बुजुर्ग बहुत संतुष्ट हुए। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनका गंदा सा बेटा इतनी युवा और खूबसूरत गर्लफ्रेंड ढूंढ लेगा। इसके बाद के कुछ समय में टानी को आखिरकार दूसरी मंजिल पर छिपने की जरूरत नहीं रही। वह सतह पर हंस के माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहने लगी और एक समझदार पत्नी का रूप दिखाने लगी। लेकिन गुप्त रूप से उसने सही समय का इंतजार किया और इस सुपरमार्केट में गई जहां वह अक्सर जाती थी। अंदर के कर्मचारियों से परिचित होने के बाद उसने जल्दी से अपनी गुमशुदगी की जानकारी दी। कर्मचारी ने कुछ खोजबीन के बाद पाया कि टानी वास्तव में वही लड़की है जो 10 साल पहले लापता हो गई थी। कुछ ही समय बाद टानी जैसे ही घर लौटी, पुलिस तुरंत अंदर आ गई। टानी की पहचान की पुष्टि करने के बाद पुलिस ने तुरंत हांस को गिरफ्तार कर लिया। स्कूल के सुरक्षा गार्ड द्वारा 10 साल तक कैद रहने के बाद टानी ने आखिरकार फिर से अपनी आजादी हासिल की। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।